हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों सबसे बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बगावत का असर इस चुनाव में देखने को मिला है। जिसे छुपाने की लाख कोशिशें की जा रही थी, वे अब छुप ना सका, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के अंदर की बगावत इन्हें लेकर डूब गई। और ऐसे ही नहीं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 12 मार्च को देख लीजिएगा कि नतीजे क्या रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी अगर ये बात कह रही है कि 12 मार्च को आप नतीजे देख लीजिए, तो क्या इससे ये साफ पता चल रहा है कि हरियाणा में तस्वीर अब पलट रही है? और क्या हरियाणा की जनता नायब सिंह सैनी के कामकाज से खुश नहीं है? दरअसल हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो निकाय चुनाव हुआ, यह चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, ये छोटा मोटा चुनाव नहीं। जरा मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट इसमें पढ़कर बताऊंगा, उससे सुनिएगा क्यों इस चुनाव को छोटी सरकार कहा जा रहा था। सुनिएगा जरा कि हरियाणा में चुनी जाएगी छोटी सरकार, क्योंकि 9 नगर निगम और 40 निकायों में मतदान। समझ रहे हैं आप? 9 नगर निगम और 40 निकायों में मतदान। देखिए, 2 निगमों अंबाला और सोनीपत में सिर्फ मेयर का उपचुनाव, जबकि गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, मानेसर, यमुनानगर और करनाल में मेयर के साथ वार्ड परिषद का भी चुनाव हुआ। और पानीपत नगर निगम की वोटिंग वे 9 मार्च को होगी। और ऐसे में अपने दर्शकों को बताओ, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने। तो यह देखा क्या जा रहा है कि जिस तरीके से स्थिति इस वक्त है, देखिए सुनिएगा कि मैं अगर अपने दर्शकों को बताऊं, नगर परिषद देखिए सोहाना, नगर पालिका की अगर बात कर ले, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से यह देखा जा रहा है कि इस चुनाव में कुल 55 लाख से अधिक मतदाता अपने मत अधिकार का इन्होंने प्रयोग किया, जिनमें 27 लाख पुरुष, 24 लाख महिला और 184 अन्य मतदाता शामिल। मतदान के लिए कुल 5126 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 393 संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील केंद्र में थे। और सबसे बड़ी बात सुनिएगा कि जिस तरीके से देखिए यहां पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो स्थिति है वह ये साफ तौर पर बता रही है कि हरियाणा का ये जो चुनाव है, ये चुनाव हरियाणा के आगे की तस्वीर को तो तय करेगा, लेकिन ये तय कर देगा कि अनिल विज का क्या होगा। क्योंकि अनिल विज जो लगातार बगावत कर रहे थे, और देखिए उन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब यह माना जा रहा है कि अनिल विज की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि ये जो चुनाव हुए हरियाणा, ये जो निकाय चुनाव हुए, इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। यानी कि जो बीजेपी की अंदरूनी कला है, ये जो आपसी कला है, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, वे भी ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या जो माहौल इस वक्त बन रहा है, वे ये नहीं बता रहा कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन क्या अब अनिल विज की छुट्टी जल्दी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी काफी समय से शांत थी और अनिल विज लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी दे ही रहे थे। और जिस तरीके से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उन्हें डराने की कोशिश की गई कि पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन शायद अनिल विज डरने वाले नहीं। अनिल विज ये पहले ही कह चुके थे कि उन्हें मिनट नहीं लगेगा मंत्री पद को लात मारने में। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अनिल विज के बगावती तेवर ही क्या उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और सुनिएगा, हरियाणा के निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं इस निकाय चुनाव में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का असर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा में काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी लड़ाई अनिल विज और नायब सिंह सैनी जो सीएम है उनके बीच चल रही थी, उससे हरियाणा की जनता भी खुश नहीं थी, क्योंकि साहब हरियाणा के अंदर काम नहीं हो रहा था। हरियाणा में विकास के प्रोजेक्ट रुक गए थे, हरियाणा में जो मुद्दा उठाया गया था कामकाज का, वो सब नहीं हो रहा था। क्योंकि जब ये बयान अनिल विज ने दिया कि सीएम सैनी जब से सत्ता में आए हैं वे खटोले पर इधर उधर डोल रहे हैं, ये बात हरियाणा की जनता ने भी माना। क्योंकि हरियाणा की तस्वीर को साहब आप उठाकर देख लीजिए, कितने प्रोजेक्ट जो शुरू हो गए हैं सीएम सैनी के आने के बाद में। यानी कि केवल और केवल क्या हो रहा है, आपसी लड़ाई हो रही है।
और इधर उधर रैली में नायब सिंह सैनी नजर आते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो स्थिति इस वक्त है वे ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से हरियाणा का जो निकाय चुनाव है ये आगे की तस्वीर को तय कर देगा। और इतना ही नहीं, मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जहां इस निकाय चुनाव की अगर बात करें तो जो 12 मार्च को नतीजे आएंगे, इसमें जहां कांग्रेस पार्टी के वापसी की बड़ी उम्मीद कही जा रही है, और दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से हरियाणा का जो निकाय चुनाव है वे निकाय चुनाव जो है अब वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में देखिए नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में आकर पीएम मोदी से मुलाकात की, और देखिए सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दें कि अनिल विज बहुत पहले से कांग्रेस के संपर्क में थे, क्योंकि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही थी कि अनिल विज कभी भी वे साथ छोड़ सकते हैं। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। वे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, और यहां तक की भी खबर थी कि कांग्रेस ने उन्हें बकायदा ऑफर तक दिया था। लेकिन अनिल विज आखिरी फैसला सुनना चाह रहे थे बीजेपी का, और जैसा कि उन्हें लगा कि शायद अब बीजेपी में उनकी दाल नहीं गल पाएगी, उनका राजनीतिक जो करियर है वे यहां पर बीजेपी में खत्म होता नजर आ रहा है चुके हैं। लेकिन आखिरकार नतीजों पर सबकी नज़र बनी रहेगी। हालांकि अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी की अंदरूनी कलह बताई जा रही है। दरअसल हरियाणा में काफ़ी समय से बीजेपी के अंदर अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच जिस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा था, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान वे चुनाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये साफ तौर पर कह रही है कि 12 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे हमारे लिए सबसे बेहतर रहेंगे, क्योंकि इस चुनाव में हम बहुत शानदार तरीके से जीत रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई का जो नुकसान है वह क्या उठाना पड़ सकता है इस निकाय चुनाव में। लेकिन जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसे देखकर अभी कुछ कह पाना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि क्या वाकई हरियाणा के जो निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे वे क्या तस्वीर पलटने वाले होंगे। और बीजेपी के अंदर जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी के अंदर जिस तरीके की स्थिति नज़र आ रही थी, क्या वाकई उसका नुकसान उठाना बीजेपी को पड़ सकता है। हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, और इस बगावत को छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कई बार की। वे ये चाह रही थी कि ये बगावत का असर इस निकाय चुनाव पर ना पड़े, लेकिन पड़ा है साहब, क्योंकि हरियाणा की जनता भी सीएम नायब सिंह सैनी के कामकाज से खुश नहीं है। और क्या अब वाकई अनिल विज की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि 12 तारीख के नतीजे तय कर देंगे कि जनता किसके साथ है। आज के लिए इतना ही। फिर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।